हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। हम आज करने वाले हैं जो आपका सैम्पल पेपर है क्लास 10th साइंस, उसका फिजिक्स पार्ट 2025 एंड 26 का। अब हम लोग जो हमारी एकेडमी है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, अभी हमारा ऑफलाइन टेस्ट चल रहा है जो आपका सैम्पल पेपर है, और साथ में हम लोग प्रोवाइड कराने जा रहे हैं आपको इसका वीडियो सोल्यूशन। ठीक है, आप लोग अगर ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारी एकेडमी जो डालनवाला में है, संपर्क आप लोग कर सकते हैं स्काइनॉमिक्स एकेडमी डालनवाला। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले 30th क्वेश्चन आपका जो है सेक्शन सी फिजिक्स जो आपका पार्ट है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अर्नव वाज मेकिंग नोट्स एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेसेस। कर्व्ड सरफेसेस और बात कर रहा है बेटा, उसने क्या क्या नोट्स बनाए हैं। फर्स्ट वो कह रहा है बेटा, कॉन्केव मिरर्स कैन प्रोड्यूस both real and virtual images depending on the position of the object। ठीक है, और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर्स ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेजेस रिगार्डलेस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स पोजीशन। थर्ड है बेटा, इन बोथ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स द इमेज लोकेशन कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग द मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है बेटा, 1/f is equal to 1/v plus 1/u, where f is the focal length, v is the image distance and u is the object distance। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ठीक है बेटा, तो उसके इसमें आपको बताना था क्या क्या करेक्ट है। फर्स्ट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन। जो फर्स्ट था बेटा वो हमारा था कॉन्वेक्स मिरर जो है, फर्स्ट था बेटा हमारा कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, फर्स्ट था कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेजेस, जो कि बेटा सही है। सेकंड है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, रियल इमेज नहीं बनाता, ये बनाता है वर्चुअल इमेज। और थर्ड बिल्कुल सही है, मिरर फॉर्मूला। तो इसका कौन कौन से करेक्ट है बेटा, करेक्ट ऑप्शन इसमें है बेटा फर्स्ट और थर्ड। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा भाई, इसका ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द बिलो विच एक्सप्लेन द रीजन फॉर अस परसीव द डे स्काई एज ब्लू। जो स्काई का कलर होता है ब्लू क्यों होता है, हमें बताना है। ऑप्शन ए करेक्ट है, बी है, सी है और डी है। ए ऑप्शन क्या है बेटा, एज ए सनलाइट पासिस थ्रू एटमॉस्फेयर shorter wavelengths such as blue are scattered more than other colors। ठीक है, बी क्या है बेटा, the sky appears blue because all colors are scattered equally but blue light is stronger and more visible to the human eye। सी पार्ट है बेटा अपना कौन सा, the blue color of sky is due to longer wavelengths like red and orange scattering more than shorter wavelengths। ठीक है, और डी है बेटा, the atmosphere contains blue colored particles that give the sky its blue appearance। तो क्या है बेटा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस केस में ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जब भी क्या होता है बेटा, जो सबसे कम वेवलेंथ होता है उतना ही ज्यादा उसका अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग होता है। ठीक है, जो अपना लॉ होता है क्या होता है, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा लैम्डा टू द पावर 4। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है रेड का, तो इसलिए कम स्कैटरिंग होगा। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है बेटा वॉयलेट का, तो वो ज्यादा स्कैटरिंग होगा। उसके बाद होता है ब्लू। लेकिन हमारी जो आई है बेटा वो सेंसिटिव है किसके लिए, ब्लू के लिए, तो इसीलिए हमें कलर क्या दिखता है ज्यादा, ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर होता है बेटा मोर स्कैटर्ड होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है बेटा, अभी असर्शन एंड रीजन है, क्वेश्चन नंबर आपका 32। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 32 है। असर्शन हमें क्या दे रखा है बेटा? अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कौन सा होगा? 32, ठीक है। असर्शन क्या है बेटा? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इंफिनिटी, ठीक है। और अगर है फॉर अबव गिवन सिस्टम द इक्वेशन इज 1/f, ठीक है, गिव्स v इज इक्वल टू इंफिनिटी, ठीक है बेटा। तो क्या क्या इसमें करना था? इसका होगा बेटा, सही आंसर होगा इसका ठीक है बेटा। सी ऑप्शन क्या था? अगर हम a इज ट्रू बट r इज फॉल्स, तो इसमें क्या होता है बेटा? ठीक है बेटा, ए ट्रू है। ए ट्रू क्यों है बेटा? अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है। इस पर हमने रखा हो तो इमेज बनता है बेटा, इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनता है, ठीक है। इमेज इन्फिनिटी पर नहीं बनेगा इस केस में। तो ये तो हमारा ए सही है और बी रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन है बेटा क्या? सी। इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? सी। अब हम बढ़ते हैं बेटा, जो हमारा क्वेश्चन है 33rd क्वेश्चन, ठीक है। 33rd क्वेश्चन है। और आगे बढ़े इस पर अगर हम, तो क्या दे रखा है हमें डायग्राम दे रखा है एक, और बात करिए हमें क्या दे, अब इमेज शोज द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज विद एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक डायग्राम है इसका। इन द इमेज व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है। और सी है हमारा, इस पर हमने जो बेस्ड है और हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करें तो क्या क्या इस केस में हो रहा है। लाइट रे बेटा आ रही है अपनी, लाइट रे अगर इंसिडेंट हो रही है, फिर होता है डाइवर्स। तो डाइवर्स कौन सा मिरर करता है? डाइवर्स करता है बेटा केवल मिरर नहीं, कौन सा लेंस करता है? तो ये लेंस करता है बेटा कॉनकेव लेंस। कौन करता है? कॉनकेव लेंस। तो ऑप्शन हमारा क्या है बेटा? आंसर होगा हमारा कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस, ठीक है। कौन सा लेंस है बेटा? कॉनकेव लेंस है अपना। और फिर साथ में कॉनकेव लेंस है, और साथ में बेटा फिर आगे हमें क्या पूछा? व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज बन रहा है बेटा कैसा? वर्चुअल बन रहा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसा इमेज बन रहा है? वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रहा है, ठीक बेटा। अब सी केस में हमें क्या पूछा हुआ है? बेस्ड ऑन द मेजरमेंट्स गिवन इन द इमेज कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। हमें फोकल लेंथ निकालना है कॉनकेव मिरर का, ठीक है बेटा। ये हो गया अपना u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड दिस वन इज बेटा v, है ना। अब हमें निकालना है फोकल लेंथ। मिरर फॉर्मूला से फोकल लेंथ क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/v क्या है बेटा? -20 होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इन फ्रंट ऑफ लेंस है। अच्छा, यहाँ पर लेंस फॉर्मूला है तो लगेगा बेटा कौन सा? लेंस फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। मिरर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है बेटा। माइनस और माइनस ऑब्जेक्ट, अच्छा इमेज बेटा 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है, नॉट 20, ठीक है। 10 सेंटीमीटर, और ये बन रहा है बेटा कितने पर? 20 पर। तो -1/10 प्लस 1/20। तो आगे हम सॉल्व करें बेटा इसको, आगे हम अगर इसको सॉल्व करें तो आंसर हमारा आ जाएगा बेटा क्या? 20 एलसीएम हो गया, -2 + 1, तो -1/20, और f हो जाएगा बेटा यहाँ से कितना? -20 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या आना चाहिए बेटा? नेगेटिव, जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक। तो -20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
ठीक है बेटा। अब जो हमारा क्वेश्चन है 34th, उस पे बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, 34th क्वेश्चन बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें हमें बेटा क्या गिवन है, गिवन हमारे पास है बेटा फाइंड डायग्राम हमें दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक सर्किट है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर। क्या क्या हमें फाइंड आउट करना है, इफेक्टिव रेसिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रेसिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन, और बेटा सेकंड फाइंड आउट करना है करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेसिस्टर। ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रेसिस्टर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले बेटा जो 8 ओम और 8 ओम का रेसिस्टर है वो कौन से कॉम्बिनेशन में है, वो है बेटा कॉम्बिनेशन किस में, वो है बेटा अपने कॉम्बिनेशन में ये दोनों बेटा कौन से कॉम्बिनेशन में है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में बेटा पैरेलल है ना। 8 ओम और पैरेलल 8 ओम बनाएंगे हम लोग। फर्स्ट का ऑप्शन क्या होगा बेटा, 1/8 प्लस 1/8 1/RP। ठीक है, 1/RP हो जाएगा बेटा क्या, 8 एलसीएम आ गया, फिर 2 है ना, तो R आ गया बेटा कितना, 8/2 मतलब 4 ओम। कितना आ गया, 4 ओम। ठीक है, आरपी आ गया बेटा 4 ओम। फिर हमें सेकंड केस में क्या फाइंड आउट करना है बेटा, करंट फाइंड आउट करना है फ्लोइंग थ्रू 4 ओम रेसिस्टर। इस 4 ओम रेसिस्टर के 4 ओम रेसिस्टर में जो क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, जो 8 ओम और 8 ओम रेसिस्टर है इनका कॉम्बिनेशन है 4। ये 4 और ये 4 कौन से कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे, सीरीज। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया बेटा, टोटल रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम प्लस 4 ओम। ठीक है, 4 ओम प्लस 4 ओम हो गया। फिर बात करें हम लोग, अब बढ़ सकते हैं आगे। कैसे, हमें निकालना है बेटा V, I निकालना है। I क्या होता है, V/R। ओम्स लॉ से I होता है बेटा V/R। क्यों, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है IR, तो I क्या हो जाएगा V/R। ठीक है, तो V कितना है बेटा, V है 8 और टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 4 + 4 मीन्स 8, तो ये भी आ रहा है बेटा 1 एम्पियर। कितना आंसर आ गया इसका, 1 एम्पियर। ठीक, अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे। ठीक है, आगे बढ़े अपना क्वेश्चन बेटा, ये होगा ठीक है, ये 34 का ऑप्शन बी है। इसमें हमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे, ए और बी, हमें कोई एक सेलेक्ट करना था, तो इसका बी पार्ट है। ठीक है, यह है इसका बी पार्ट। आगे बढ़े हम लोग, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, करंट इन द 12 ओम रेसिस्टर और साथ में डिफरेंस इन द रीडिंग्स ऑफ अमीटर A1 एंड A2। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा इस पे कितना होगा, इसका रेसिस्टेंस फिर से कितना होगा बेटा, 1/RP। इन दोनों का 24 और 24 कौन से कॉम्बिनेशन में बेटा, पैरेलल। फिर से 1/RP क्या होना है, 1/24 प्लस 1/24। तो क्या हो जाना है बेटा, इसको हो जाना है क्या, इसको हो जाना है 24 और 2 1/12। ठीक है, तो आरपी हो जाएगा बेटा क्या, आरपी हो जाएगा 12 ओम। क्या हो जाएगा, 12 ओम। ठीक है, आरपी हो गया बेटा अपना 12 ओम। फिर हम रेसिस्टेंस निकालेंगे बेटा, फिर से वही केस, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, टोटल रेसिस्टेंस हो जाएगा बेटा कितना, आरपी प्लस जो 12 अपना है तो कितना हो रहा है 24 ओम। ठीक है, 24 ओम। फिर हम बात करते हैं आई क्या होगा बेटा, आई क्या होगा इस केस में, आई होगा बेटा V/R। V कितना है 6/24, जो कि हो रहा है बेटा कितना 0.25 एम्पियर। ठीक है, चाहे A1 हो और A2 हो, रीडिंग्स बेटा सेम होगी, तो यहाँ पर कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक, अब हम बात करते हैं, आगे बढ़े अगर क्वेश्चन पर। ठीक है बेटा, ये है अपना 35th क्वेश्चन। 35th क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े, 35th क्वेश्चन क्या है बेटा, हमें फाइंड आउट करना है, कि इसमें कौन सा आई डिफेक्ट है। तो आई डिफेक्ट बेसिकली इसमें क्या है बेटा, ठीक है, इसका फार पॉइंट कहाँ चला जा रहा है, बहुत नजदीक, फार पॉइंट बेटा नजदीक आ जा रहा है। ठीक,
तो इमेज कहां पर बन रहा है हमारा, इमेज हमारा बनेगा बेटा बिहाइंड ठीक है बेटा, इमेज बनेगा हमारा कहां पर, बिहाइंड द रेटिना बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है। क्यों, वैसे भी हमें यहाँ पर दे रखा है क्या कि करेक्टिव दे रखा है बेटा, कैसे हमने करेक्ट करना है, तो कौन से लेंस को या फिर कौन से हम बात करें लेंस को यूज करते हैं हाइपरमेट्रोपिया में, हाइपरमेट्रोपिया में बेटा करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो हमें ऐसे पता लग गया कौन सा आई डिफेक्ट है बेटा, हाइपरमेट्रोपिया। क्या है इसको, हाइपरमेट्रोपिया बेटा, क्या है, हाइपरमेट्रोपिया। इसमें है बेटा हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। अब फिर क्या है बेटा, अब हमें डायग्राम हमें बनाना है जो बेटा क्या शो करता है, हाइपरमेट्रोपिया शो करता है बेटा। तो मैं यहीं पर बना देता हूं बेटा। बेसिकली इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता है बेटा, जो इमेज बनता है हमारा, इमेज बनेगा हमारा, अगर ये हम मान लें आई बॉल, ठीक है, इसको मैं आई बॉल मान लूं, ठीक है। इसमें बेटा हमारा जो इमेज बनता है वो बनता है रेटिना से पीछे। कहाँ बनता है बेटा, रेटिना से पीछे बनता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एडजस्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। रेटिना पर पीछे बनेगा इमेज, तो ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। ये बेटा इसका फार पॉइंट नजदीक आ जाता है, इन्फिनिटी से नजदीक आ जाता है। ये बेटा कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, और ये इमेज बन रहा है पीछे। वैसे इमेज बनना चाहिए कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 36th क्वेश्चन है आपका, ये सॉल्व करें हम लोग। अगर हमें क्या क्या पूछा है, स्टूडेंट नीड्स टू मेक अ 0.12 ohm resistor. She has some copper wire of 0.8 millimeter diameter and resistivity of copper is 1.8 into 10 to the power minus 8 ohm meter. हमें बेटा क्या क्या डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर and calculate the length of wire required for 0.12 ohm resistor. ठीक है, हमें बेटा इसमें दे रखा है, सबसे पहले डायमीटर दे रखा है ना, एक कॉपर वायर है ये, अगर बेटा एक कॉपर वायर है तो हमें इसका डायमीटर दे रखा है। हमें फिर फाइंड आउट करना है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और साथ में लेंथ। बाद में हमें क्या फाइंड आउट करना है, लेंथ हमें करना है, ठीक है। 0.12 ओम का रेसिस्टर बनाने के लिए कितना कॉपर वायर हमारा यूज होगा, उसकी लेंथ कितनी होगी। ये तो बेटा बहुत बेसिक्स है, फर्स्ट पार्ट इसका बहुत बेसिक्स है। हमें गिवन है बेटा क्या, डी मतलब डायमीटर कितना है, डायमीटर है बेटा 0.80 mm, मतलब यहाँ से इसका आर क्या हो जाएगा, आर मतलब रेडियस हो जाएगा बेटा कितना, इसका आधा मतलब 0.40 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, है ना। मैं मिलीमीटर को बेटा मीटर में चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक। अब आगे बढ़े हम लोग, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसमें एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है बेटा क्या, पाई आर स्क्वायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, सर्कल है ना बेटा। तो 3.14 इंटू 0.40 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, तो क्या लिख सकते हैं इसको बेटा, 3.14 इंटू इसका स्क्वायर करें तो क्या आएगा 0.16 इंटू 10 टू द पावर -6। फिर से मल्टीप्लाई करें, 16 4 जा 64, 16 1 जा 16, फिर बेटा 6 था, ठीक, कैरी 16 3 जा 48 और 48 और 2 50, ठीक है। तो कितना आ रहा है बेटा आंसर हमारा, 0.50 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर। ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा लिख लो, 5.024 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, है ना। कन्वर्जन है सिंपल हमारा। और सेकंड केस में हमें क्या पूछा बेटा, लेंथ। हमें पता है बेटा आर क्या होता है, आर होता है बेटा रो एल ए, जहां पर रो क्या है बेटा, रेसिस्टिविटी है, एल है लेंथ ऑफ द वायर एंड ए है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ठीक है। एल हमें फाइंड आउट करना है, एल हो जाएगा बेटा क्या, आर ए अपॉन रो। आर हमें दे रखा है विच
क्या है बेटा, जो 0.12 ए क्या है बेटा, ये हमारा फाइंड आउट कर रखा है हम लोगों ने 5.024 इंटू 10 टू द पावर -7 और रो इज ऑल्सो गिवन, जो कि कितना है बेटा 1.8 इंटू 10 टू द पावर कितना 10 टू द पावर -8। सॉल्व करें इसको हम लोग आगे, तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 से अगर बिट्स को काटे -6.66 से, हाँ हो सकता है, ये हो जाएगा बेटा 0.4, ये हो जाएगा 0.6, फिर से 10 से इसको काट लेते हैं 0.2 और 0.3, फिर इसको कर लेते हैं हम लोग आगे सॉल्व, ठीक है। तो 0.2 इंटू 5.024 इंटू 0.3 इंटू 10 टू द पावर -7 और +8, ठीक है बेटा, ये 8 ऊपर चला जाएगा प्लस होके। फिर हम बात करते हैं इसको सॉल्व कैसे करें। इसको सॉल्व करने के बाद बेटा आंसर आएगा हमारा कितना, इसको सॉल्व करें तो 0.2 इंटू 5, पहले इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 0 और 10, इतना आ रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। 5 1.0, ठीक है। 2 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, ठीक है। 1.00 अपॉन 0.3 इंटू 10 टू द पावर 10 ही आ रहा है बेटा सिंपली। तो ये अगर इसको सॉल्व करें, इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो बेटा आंसर आता है हमारा कितना, आंसर आएगा हमारा 3.33, ठीक है ना। सीधे अगर हम बात करें इसको, ये रहा कितना 10, ठीक है, 10/3, ठीक, 10/3 इंटू 10 टू द पावर, हाँ 10 से 10 बेटा यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ऑब्वियस सी बात है, ठीक। ये 0.48 को मैं ऐसे ही नेगलेक्ट कर सकते हैं, 10 आ रहा है हमारा सीधे, ठीक है। आगे बढ़े, तो यार है बेटा कितना 3.33 मीटर, इतना हमारा आंसर है, ठीक है, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन थी बस, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा आपका ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन नंबर है अपना कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 37, कौन सा है 37 क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। 37th क्वेश्चन कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर शोन इन द गिवन डायग्राम, अ स्टूडेंट मेक्स अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट x इज स्ट्रॉन्गर देन एट y, फाइंड आउट, हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है बेटा, एक्सप्लेन विद द रीजन इफ द स्टूडेंट्स क्लेम इज करेक्ट एंड, और सेकंड पूछा है हमें क्या, ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बेटा हमें क्या पूछा हुआ है, हमें पूछा हुआ है कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट बेटा फील्ड लाइंस उसने अगर क्लेम करा है इस डायग्राम में कि जो एक्स पॉइंट है अपना दिस वन, ठीक है, जो अपना एक्स पॉइंट है यहाँ पर, और इधर है बेटा कोई वाई, इधर है कोई वाई, स्टूडेंट ने बेटा क्लेम करा हुआ है, तो एक्स पर जो है, एक्स पर स्ट्रॉन्गर है मैग्नेटिक फील्ड देन वाई, जो कि बिल्कुल सही है बेटा। हमने बात, जब हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, तो क्या होती है बेटा, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं वहां पर क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, और जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वाइड होती हैं वहां पर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड उतना ही हम वीक कह सकते हैं। तो इस केस में क्या है बेटा, यहाँ पर स्टूडेंट का क्लेम बिल्कुल सही है, स्टूडेंट का क्लेम क्या है बेटा, बिल्कुल सही है स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट बिल्कुल सही है। और फिर सेकंड पार्ट हमें पूछा है बेटा, तो रीड ड्रॉ करना है डायग्राम को एंड मार्क द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम डायग्राम को अगर रीड ड्रॉ करें दोबारा, तो कैसे हम करेंगे बेटा, यह है नॉर्थ पोल एंड दिस वन इज साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे, ठीक है बेटा, आ जाएंगी, और फिर
कैसे बेटा, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, नॉर्थ टू साउथ जाएंगी, आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपना क्वेश्चन है बेटा 38 अब क्वेश्चन होगा। ठीक है बेटा, केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया, बढ़िया सा केस स्टडी का क्वेश्चन आ गया। पहले आप डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम क्या है फाइंड आउट करिए। सबसे पहले बेटा एक डीएसएलआर हमें दे रखा है ना। डीएसएलआर का लेंस हमें दे रखा है बेटा, साफ दिख रहा है कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ऑब्जेक्ट बेटा ये एक ट्री है, इसका इमेज बन रहा है बेटा कैमरे पर और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। कैसा इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, तो क्वेश्चन हमें इसमें क्या क्या पूछे हुए, द अबव इमेज इज दैट ऑफ digital single lens reflector DSLR camera which are used to take high resolution photographs for professional photographers। फिर हम बात करें the second image of the above two is सिमेट्रिक है बेटा। ठीक है, इसमें से सेकंड क्या बेटा, सिमेट्रिक, रियल नहीं है, हमने बस समझाने के लिए बनाया हुआ है। ऑफ हाउ एन इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर ऑफ द कैमरा बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेंसेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन डीएसएलआर कैमरा शोन इन द इमेज। कैसा लेंस है बेटा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कैसा लेंस है, दिखते ही बन रहा है, कैसा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कैसा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे, बी पार्ट इसका क्या है बेटा, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेंसर। कैसा इमेज बना था बेटा, रियल बना था और कैसा, इन्वर्टेड। कैसा इमेज बना था बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया, ठीक है, यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसी क्वेश्चन का पार्ट क्या होगा बेटा, क्यों ये ए और बी है, इसमें फिर तीन पार्ट हो जाते हैं, ए बी और सी। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बेटा ये भी हमें कंपलसरी है करने, और सी और डी में से हम कोई भी चूज करें। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा विद अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 50 मिलीमीटर टू टेक अ क्लोज अप फोटोग्राफ ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट। ठीक है, द लेंस प्रोजेक्ट्स एन इमेज onto the camera sensor that is located 60 millimeter behind the lens। ठीक है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बहुत बेसिक है बेटा, बहुत ज्यादा बेसिक है। हम बात करें बेटा इसमें क्या क्या गिवन है हमें। सबसे पहले एफ, फोकल लेंथ का बेटा हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ होता है बेटा पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। ये बेसिक से आपको पता होने चाहिए। तो 30 सेंटीमीटर या 30 क्या है, 50 mm आंसर है बेटा इसका। क्या एफ कितना है, 30 mm। फिर हमें बेटा दिया हुआ है वी हमें गिवन है, और वी है बेटा अपना क्या, वी है अपना बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और कहां पर 60 mm, तो पॉजिटिव इसने भी होना है। ठीक है, 60 mm। ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, u, व्हाट इज u। तो लेंस फॉर्मूला यूज करें, बाय लेंस फॉर्मूला हम लोग अगर यूज करें तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। वी हैव टू फाइंड आउट 1/u, तो 1/u क्या हो जाएगा बेटा, 1/v माइनस 1/f। 1/v है बेटा v कितना है, v है बेटा 60 और f कितना है 50। इसको बेटा अगर मैं सॉल्व करूं तो एलसीएम बेटा दोनों का आएगा 300। ठीक है, तो ये आएगा 5 और ये आएगा कितना, ये आएगा 6, तो माइनस 1/300 मिलीमीटर। तो f कितना हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा अपना कितना, माइनस 300 mm, जो कि है बेटा f नहीं बेटा, क्या आंसर है, u, नॉट f, दिस इज u। ठीक है, यू आ रहा है बेटा माइनस 30 मिलीमीटर, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। यू हमेशा कहाँ होता है बेटा, इन फ्रंट ऑफ लेंस, और माइनस में ही आना है, तो माइनस 300 मिलीमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब इसका मैं डी पार्ट कर लेता हूं कंप्लीट। ठीक है,
डी पार्ट क्या है बेटा इसका, अ फोटोग्राफर इज यूजिंग अ डीएसएलआर कैमरा टू टेक अ पिक्चर ऑफ फ्लावर, ठीक है, द फ्लावर इज पोजिशन 150 mm away from the camera lens, the actual height of the flower is 80 mm and the image height formed on the camera sensor is measured to be 20 mm. Calculate the focal length of the camera lens. ठीक है, इसमें बेटा हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है यू, यू कितना है बेटा, ऑब्वियस सी बात है कितना होगा, -150 mm. फिर हमें दे रखा बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है बेटा, वो है 80 mm, क्या है 80 mm, और एच आई कितना है बेटा, एच आई कितना है, ठीक है, एच आई है बेटा अपना कितना, एच आई है 20 mm, 20 mm. इन जो हमारे इंफॉर्मेशन हमारे पास है इनका यूज करके हमें फाइंड आउट करना है, इनका यूज करके फाइंड आउट करना है बेटा व्हाट, इनका यूज करके फाइंड आउट करना है हमें फोकल लेंथ, है ना, हाँ फोकल लेंथ हमें फाइंड आउट करना है बेटा, ठीक है। अब हमें एक बात पता है बेटा, एक बात पता है जब, क्योंकि इसी में हमें पता है इमेज कैसा बनता है, इमेज बनता है इन्वर्टेड, तो हाइट ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, नेगेटिव, बेसिक सी बात है क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्या हो जाएगा बेटा, नेगेटिव, क्यों, क्योंकि इमेज इन्वर्टेड बनता है, हमें पता है ना, हमें पता है, ठीक। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े तो हमें फाइंड आउट करना है बेटा एफ, एफ को फाइंड आउट करने से पहले हमें v के बारे में पता होना चाहिए, तो v के बारे में कैसा पता होगा बेटा, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अगर मैं यूज करूं, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एच आई अपॉन एच ओ या फिर v अपॉन u है। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे, m कितना आएगा, एच आई लिख लेता हूँ सीधा, जो है बेटा कितना -20, मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, एच ओ कितना बेटा 80, और v हमें फाइंड आउट करना है, u है अपना -150, माइनस दोनों साइड है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, ठीक है, v क्या हो जाएगा बेटा, v हो जाएगा, फिर 0 से 0 कैंसिल, v अपना हो जाएगा बेटा क्या 150 इंटू 2/8, जो कि होगा कितना बेटा 300/8, इसको कैंसिल आउट करते हैं, कैंसिल आउट करते चले इससे 4 से हो सकता है बेटा कितना 775/2, जो कि कितना होगा बेटा 37.5 mm, ठीक है बेटा। इमेज कहां पर बन रहा है 37.5 mm बिहाइंड द मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का इमेज कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक, अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, वी हैव टू फाइंड आउट एफ, एफ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एफ के लिए बेटा यूज करें लेंस फॉर्मूला, जो कि क्या होता है 1/, है ना, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा, लेंस फॉर्मूला होता है अपना क्या 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। हम बात करें, अच्छा इसको 75/2 भी लिख सकते हैं, 37.5 मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, क्यों, हमें अपनी कैलकुलेशंस इजी करनी है, ठीक। 1/v क्या हो जाएगा बेटा 1/72/75/2, ठीक है। अब मैं सीधे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, और माइनस 1/u कितना है बेटा, माइनस 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 का माइनस 1/, माइनस कितना है u बेटा -150, ठीक है ना। अभी क्या हो जाएगा 2/75 प्लस 1/150, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या जाएगा 150, और ये क्या आ जाएगा बेटा 2 × 2 + 1, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है बेटा, आंसर हम लोगों का आ रहा है 1/f, क्या आएगा बेटा 1/f आएगा कितना 5/150, तो f क्या आ जाएगा 150/5, जो क्या आ रहा है बेटा कितना 30, जो क्या आ रहा है कितना 30 सेंटीमीटर, ठीक है, विच वन इज करेक्ट, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, 30 ऑप्शन हमारा आ रहा है 30 mm, जो कि बेटा सही है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ठीक है ये बेटा ये है बेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 39th क्वेश्चन, दो ऑप्शन है बेटा इसमें, ठीक है, 39th क्वेश्चन है ए या फिर बी,
ए वाला पार्ट है और हमें ऑप्शन मिला है, हम लोग ए क्वेश्चन को करें या फिर बी क्वेश्चन को करें। तो सबसे पहले द अरेंजमेंट ऑफ द रेसिस्टर शोन इन द अबव फिगर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, द पावर डिसिपेटेड इन द 100 ओम रेसिस्टर इज 81 watt, कैलकुलेट द करंट इन द circuit, the reading in the voltmeter V2 and the reading in the voltmeter V1। ठीक है, इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक, चलिए बेटा फिर शुरू करते हैं हम लोग शुरू करें अपना जो सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, है ना। सबसे पहले फाइंड आउट करना है बेटा हमें क्या, द करंट इन द सर्किट, सारे सर्किट में करंट फाइंड आउट करना है, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2 एंड द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V1। सबसे पहले फाइंड आउट करें हम लोग, है ना। सबसे पहले हमें ये रेसिस्टर फाइंड आउट करना जरूरी है। ठीक है, रेसिस्टर फाइंड आउट करें। रेसिस्टर, द पावर डिसिपेटेड इन द 100 वोल्ट रेसिस्टर इज 81 वॉट। हमें फाइंड आउट करना है बेटा सबसे पहले करंट, है ना। 100 ओम है, आर है बेटा कितना 100 ओम। फिर हमें दे रखा है बेटा क्या, हमें दे रखा पावर विच वन इज 81 वॉट। तो पावर कितना हो बेटा, पावर होता है वैसे आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई स्क्वायर क्या हो सकता है यहाँ से, है ना, आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर होता है, हमें चाहिए आई स्क्वायर, जो कि पावर क्या होगा बेटा, आई स्क्वायर हो जाएगा पी अपॉन आर, जो कि कितना है बेटा 81/100। आई क्या हो जाएगा बेटा 81/100, ठीक है 81/100 या फिर 0.9, ठीक है 0.9 एम्पियर। ठीक है, ये 100 ओम जो रेसिस्टर है बेटा, जो ये 100 ओम रेसिस्टर है उस पे हमारा करंट आया। ठीक है, 100 ओम रेसिस्टर पर हमारा करंट आया। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है। टोटल करंट कितना आएगा बेटा 0.9 एम्पियर। ठीक है, द करंट इन द सर्किट, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। सेकंड पार्ट अगर हम इसका करें, सेकंड पार्ट क्या है, द रीडिंग इन द वोल्टमीटर V2। वोल्टमीटर V2 का क्या होगा बेटा, मतलब वोल्टेज और इस पे करंट है ना, आई आर पैरेलल है ना। तो आर पैरेलल क्या होगा बेटा, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अगर हम लोग निकालें, क्योंकि कौन से कॉम्बिनेशन में है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो इसका बेटा हम रेसिस्टेंस निकालें, अगर इसका मैं रेसिस्टेंस फाइंड आउट करूं तो 1/RP हो जाएगा बेटा क्या, 1/RP हो जाएगा अपना क्या 1/25 है ना, 1/25 प्लस 1/25, जो कि कितना हो रहा है बेटा 2/25। बेसिक सी बात है, 25 कॉमन, फिर एलसीएम 1 + 1 2। तो आरपी कितना आ रहा है बेटा, आरपी हमारा फाइंड आ रहा है 25/2, जो कि कितना है बेटा, जो कि है अपना कितना 12.5 ओम। अब हमें V2 चाहिए, V2 क्या होता है बेटा, V2 होगा आई कितना है 0.9। अब ये 100 और ये किस में हो जाएंगे बेटा, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज में हो जाएंगे, तो करंट क्या होगा सब में सेम। ठीक है, 0.9 × 10 टू द पावर 12.5, जो कि कितना होगा बेटा, जो कि होगा 9 5 25 45, कैरी हो गया 4, 9 2 18। ठीक है, 9 1 9 और 11। ठीक, सीधे बेसिक सा कैलकुलेशन है बेटा, तो 11.25 वोल्ट। अब थर्ड पार्ट में हमें क्या पूछा है बेटा, थर्ड पार्ट में हमें पूछा हुआ है द रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर V1। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बेटा, जो V1 है इसमें वोल्टेज केवल 100 ओम वाला नहीं है, बल्कि साथ में है ये भी। ठीक है, ये भी है साथ में V2 है ना, इसका वोल्टेज भी होगा और इसका भी, फिर उनको ऐड कर देंगे। ठीक, क्योंकि अब सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा बन गया है। ठीक है, क्या होगा बेटा इसका V1 क्या होगा बेटा, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम, वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम प्लस
V2 है ना। वोल्टेज अक्रॉस 100 ओम क्या होगा बेटा, वोल्टेज कितना था, वोल्टेज आई आर होना है, आई कितना है बेटा 0.9 इंटू 100 प्लस V2 तो हमें पता है 11.25 है ना, तो 90 प्लस 11.25 जो कि कितना आएगा आंसर, ऐड करो इसको 101.25, ठीक है। V1 का रीडिंग इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है, वोल्ट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो उसका बी पार्ट था, हमें बेटा ऑप्शन है इसमें ए या बी, कौन सा करें, हमें चूज करना होता है। हम सॉल्यूशन दोनों का बता देते हैं, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे, केस स्टडी में ठीक ही ठाक क्वेश्चन था, है ना। यस, अब आ गया बेटा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट्स A, B, C connected as shown in the figure above. Each heating element is rated as 1.2 kilowatt and 240 वोल्ट एंड हैज कांस्टेंट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस क्या है बेटा, कांस्टेंट। शर्त क्या है, रेसिस्टेंस है बेटा अपना कांस्टेंट। स्विचेस हमारे कैसे, S1, S2, S3 आर रेस्पेक्टिव स्विचेस। द सर्किट इज कनेक्टेड टू अ 240 वोल्ट सप्लाई। सप्लाई भी हमारी कितनी है, 240 वोल्ट, और इन पर रेट भी कितना है बेटा 1.2 किलोवाट और 240 वोल्ट। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग। कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, कोई भी हीटिंग एलिमेंट है, उसका रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। हमें गिवन है बेटा क्या, हमें गिवन है पावर, हमें गिवन है पावर। सबसे पहले गिवन है बेटा हमें क्या, पावर। पावर कितना है बेटा 1.2 किलो वॉट है ना, और V कितना है बेटा, V है 240। हमें फाइंड आउट करना है क्या, हमें फाइंड आउट करना है रेसिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट। बेटा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V² अपॉन R, है ना, ठीक है। तो R क्या हो जाएगा बेटा, V² अपॉन पावर। V² कितना है बेटा 240, तो 240 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 1.2 किलोवाट, है ना। 240 हम सॉल्व करें, 240 इंटू 240 है ना, फिर 1200 है ना, 1200 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसल, है ना। 48 ओम, 48 ओम, दैट्स इट, 48 ओम, ठीक है, 48 ओम हो गया है। अब सी बेटा जो बी पार्ट है, सेकंड पार्ट है इसका, हमें क्या पूछा है, हमें ईच रेसिस्टेंस, कोई भी रेसिस्टेंस है चाहे ए बी सी हो, हमें फाइंड आउट करना है बेटा क्या, करंट। जब हमारा कौन सी स्विच हमारे ऑन हो, S1 और S2 हमारे ऑन, ठीक है, S1 और S3 क्लोज हो, तो हमें फिर क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है करंट, है ना। बेटा S3 को क्लोज कर दो, S3 को हम लोग अगर क्लोज करें, S3 को क्लोज करें, S3 को क्लोज करें, S2 को क्लोज करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो वेट फाइंड आउट करना है क्या, है ना, करंट इसमें भी फ्लो होगा और इसमें भी फ्लो, है ना, ए बी में भी करंट फ्लो होना ही होना है, ठीक। बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे पहले सी के अक्रॉस हम क्या निकाल लेते हैं, सी के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कर लेते हैं। सी के अक्रॉस करंट फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है। आई क्या होता है बेटा, V अपॉन R, आई क्या होता है V अपॉन R, ठीक है, V अपॉन R। तो बेसिक सिंपल सी बात है, I इज इक्वल टू V कितना है बेटा 240 है ना, और R कितना है 48 है ना बेटा। 12 से कैंसिल आउट करो, 20 और 4, 5 एम्पियर, 5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ना, करंट अक्रॉस C। ये है बेटा क्या, करंट अक्रॉस C, आई सी लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है बेटा। अब करंट अक्रॉस ए एंड बी बेटा कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज। तो पहले हम इनका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। सब पहले इनका क्या कर लेते हैं बेटा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। दूसरे पार्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, इसका जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरे का ही दूसरा पार्ट है जो हम बात करने हैं, ए और बी के अक्रॉस करंट, ठीक है, करंट थ्रू ए एंड बी। सबसे पहले आर इसमें क्या हो जाएगा बेटा, आर ए प्लस आर बी, है ना, क्योंकि सीरीज है तो 48, क्योंकि अब क्वेश्चन में गिवन है बेटा क्या है, कांस्टेंट रेसिस्टेंस। तो आर ए प्लस आर बी कितना होगा 48 प्लस 48, विच जो कितना है बेटा, जो कि है कितना
96 ओम, ठीक है। फिर हमें फाइंड आउट करना है, इसमें क्या फाइंड आउट करना है, आई आई क्या होता है बेटा, फिर से V अपॉन आर डैश में इसको कर रहा हूं, तो जो कि कितना होगा 240 अपॉन 96, 240 अपॉन 96, बेसिक सी बात है 20 और 8 है ना। फिर इसको बेटा सॉल्व करें सीधे, तो कितना हो रहा है 2.5 ओम, ठीक है। तो आर ए भी कितना आ रहा है बेटा, और आर भी कितना आ रहा है, आर बी भी कितना आ रहा है 2.5 ओम। आर सी कितना था, आर सी था बेटा अपना कितना, आर सी था अपना 5 ओम, ठीक है 5, अच्छा ओम लिख दिया मैंने, ओम नहीं बेटा 5 एम्पियर, ठीक है। हम फाइंड आउट कर रहे हैं करंट, तो होगा एम्पियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सी पार्ट हमें क्या है बेटा, सी पार्ट में गिवन है हमें, सी पार्ट में गिवन है कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस ए व्हेन S1 S2 एंड S3 आर क्लोज। अब देखो यहाँ पर बेटा S1 भी क्लोज है, S3 भी क्लोज है और S2 भी क्लोज है, इसको भी हमने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया है। जब बेटा तीनों स्विचेस हमारे क्लोज हो जाएंगे, तीनों स्विचेस हमारे क्लोज आएंगे बेटा, यहाँ पर हो जाएगा बेटा, यहाँ पर करंट फ्लो नहीं होता है, नो रेसिस्टेंस पाथ होता है बेटा, ठीक है, नो रेसिस्टेंस पाथ होता है फिर यहाँ पर, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हम बात करेंगे, इस पे नो रेसिस्टेंस पाथ ये बन जाता है, क्यों, क्योंकि सारे बेटा क्या है इसमें स्विचेस क्लोज। फिर हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना है, पावर, इसका पावर फाइंड आउट करना है। तो थर्ड के लिए बेटा क्या हो जाएगा, क्योंकि बीच में तो क्या हो रहा है, बीच में तो कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो हो नहीं रहा है, ठीक, क्यों, क्योंकि बेटा सारे सर्किट है हमारे क्लोज, करंट यहां से फिर, ठीक। जब तीनों सर्किट हमारी क्या है, क्लोज हैं, तो ये इस वाले में क्या होता है बेटा, करंट फ्लो नहीं होगा, ये नो रेसिस्टेंस पाथ बन जाता है, ठीक है, नो रेसिस्टेंस पाथ बन जाता है, ठीक। अब बेटा आगे हम बात करें, इसमें पावर थर्ड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है पावर। पावर क्या होता है बेटा, पावर फिर से होता है I स्क्वायर आर, और आई क्या होगा बेटा इस केस पे, सारे सर्किट का हमें लेना है, तो है ना, पावर अक्रॉस ए, ठीक है। तो हम बात करें तो इसमें करंट हो जाएगा बेटा कितना, 5 एम्पियर, करंट कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, ठीक, 5 एम्पियर हम इसमें करंट ले लेंगे। 5 एम्पियर करंट हम लोग लें इसमें अगर, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू आर कितना है बेटा 48, आर कितना है 48, तो 25 इंटू 48, 25 8 जा बेटा क्या होता है, 25 8 जा बेटा हो जाएगा अपना क्या, 25 8 जा 200, कैरी 20, 25 4 जा 100 और 1200, तो क्या हो जाएगा ये 1200 वॉट। क्या आंसर आ गया बेटा इसका, 1200 वॉट। तो ये हो गया बेटा पेपर अपना सॉल्व, ठीक है। आप लोग देख लीजिए अपने हिसाब से कैसे कैसे हमने सॉल्व करा है, सैंपल पेपर ये था, और इसी पर बेस्ड क्या होगा, ऑलमोस्ट इसी पर बेस्ड होगा अपना जो बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा, ऑलमोस्ट ऐसा ही आता है, सिंपल पेपर बनाया ही इसीलिए जाता है बेटा, ठीक है। आगे हम बात करता हूँ बेटा, अगर इंफॉर्मेशन आपको देनी है हमें, इंफॉर्मेशन क्या है बेटा कि हम लोग करा रहे हैं सैंपल पेपर, अभी हमारा सॉल्व चल रहा है, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और साथ में हम ऑफलाइन टेस्ट बेटा हर संडे को कराते हैं। अगर आपको फ्री टेस्ट हम अवेलेबल कराएं ऑफलाइन और साथ में ऑनलाइन। अगर आपको ऑनलाइन करना है तो हमारा ऐप है स्काइनॉमिक्स एकेडमी, और अगर बेटा आपको ऑफलाइन आना है तो आपको आना पड़ेगा डालन वाला देहरादून MDDA के चौक के आसपास, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट जब हम सिंपल पेपर सॉल्व करेंगे, तब मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।